नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। वर्ष 2024 में केंद्र की मोदी सरकार को कैसे नीतीश कुमार हराएंगे, यह एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब है कि नीतीश कुमार 5 गारंटी के फार्मूले के साथ नरेंद्र मोदी को परास्त करने के लिए एक पूरी रणनीति बनाने को तैयार हैं। और 5 गारंटी की ये जो नीति है, इसका फार्मूला उन्हें मिला है कांग्रेस से, उसी कांग्रेस से जिसने 5 गारंटी के इसी फार्मूले पर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने में सफलता पाई और कर्नाटक में वर्ष 1989 के बाद सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें जीतने का रिकॉर्ड कांग्रेस ने स्थापित किया है। तो इसके पीछे की जो मूल वजह है वह 5 गारंटी को दिया जा रहा है। अब नीतीश कुमार भी इसी 5 गारंटी योजना पर चल सकते हैं, जिसके सहारे वे वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर देने में सक्षम हो सकते हैं। कांग्रेस की 5 गारंटी अब नीतीश कुमार को भाजपा के खिलाफ दिलाएगी जीत की गारंटी और इससे पीएम मोदी की भी टेंशन बढ़ेगी। और यह सब फार्मूला आया है नीतीश कुमार के पास कर्नाटक से। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुंकार भर रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कर्नाटक का चुनाव नई उम्मीद दे गया है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र से मोदी सरकार को उफार फेंकने के लिए नीतीश कुमार सहित पूरा विपक्ष वही फार्मूला अपना सकता है जो कर्नाटक में किया गया। 5 गारंटी वाला यह फार्मूला वर्ष 2024 में नीतीश के उस सपने को साकार करने में बड़ी मदद करेगा जो उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ देखा है। अब कर्नाटक में कांग्रेस को मिली बम्पर जीत नीतीश की रणनीति में थोड़ा बदलाव करने का कारण बन सकता है। इससे नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में भाजपा विरोधी दलों को एक बड़ी जीत दिला सकते हैं। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए 5 गारंटी लागू करने का वादा किया था। इन वादों में सभी घरों में 200 यूनिट मुफ्त बिजली, हर परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपये की मासिक सहायता, गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल कैटेगरी में आने वाले परिवारों को अन्य भाग्य योजना के तहत परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए 10 किलोग्राम चावल मुफ्त में देने, बेरोजगार स्नातक युवकों के लिए हर महीने 3000 रुपये और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों के लिए जिनकी आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होगी उनको 2 साल के लिए 1500 रुपये युवा निधि देने की योजना बनाई गई थी। इसके अलावा जो सार्वजनिक परिवहन की बसें हैं यानी कि कर्नाटक में जो संचालित केएसआरटीसी और एमटीसी जैसी बसें हैं उनमें महिलाओं को मुफ्त यात्रा शामिल करने की योजना है। ये 5 गारंटी ऐसी योजना है जिसके सहारे अब कहा जा रहा है कि कर्नाटक में जो नई सरकार बन रही है उसमें इन्हीं 5 योजनाओं ने कांग्रेस को बड़ी जीत दिलाई है। कांग्रेस ने भी कहा है कि कर्नाटक में नई सरकार के शपथ लेने के बाद पहली मंत्रिमंडल बैठक में ही 5 गारंटी को लागू किया जाएगा। अब नीतीश कुमार भी इसी फार्मूले को अपना सकते हैं, यानी कि जनता को लोक लुभावन वादों से लुभाने का राजनीतिक फार्मूला हमेशा से कारगर रहा है और नीतीश कुमार इन दिनों विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो वे कई दलों को एक साथ जोड़ते हुए उनसे भी यह गुजारिश कर सकते हैं कि जैसे कर्नाटक में कांग्रेस द्वारा अपनाए गए 5 गारंटी फार्मूले को लागू कर उन्होंने वहां जीत हासिल की, वैसे ही मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए कर्नाटक जैसा ही 5 गारंटी योजना को देश स्तर पर लागू किया जाए। अगर नीतीश कुमार का यह फार्मूला सफल होता है तो नीतीश कुमार इस 5 गारंटी की योजना यानी कि प्रत्येक घर में मुफ्त में बिजली पहुंचाने, युवाओं के लिए जो बेरोजगारी भत्ते के रूप में 3000 और 1500 रुपए की राशि है, इसके अलावा जो परिवार की महिला मुखिया हैं उन्हें प्रत्येक महीने 2000 रुपए देने और साथ ही साथ जो अन्य प्रकार की लोक लुभावन योजनाएं होती हैं जिसमें कि पीडीएस से जो बीपीएल परिवार होते हैं उसके प्रत्येक सदस्य को 10 किलोग्राम चावल मुफ्त में देने की जो योजना है, इन योजनाओं को अगर लागू करने में नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं और साथ ही साथ जो कांग्रेस है उसे एकजुट करने में सफल हो जाते हैं तो ये एक बड़ी जीत के रूप में नीतीश कुमार की रणनीति में शामिल हो सकता है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि नीतीश कुमार क्या अब कर्नाटक में जिस 5 गारंटी योजना से कांग्रेस ने जीत हासिल की है उस योजना को अपनाने में बिहार सहित राष्ट्रीय स्तर पर कितने दलों को मना पाते हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने इसी 5 गारंटी की योजना के तहत भारतीय जनता
पार्टी को हराने में सफलता पाई है। और कांग्रेस ने कहा भी है कि राज्य में अब सरकार बनने के बाद जो पहली मंत्रिमंडल की बैठक होगी उसमें इस 5 गारंटी को लागू किया जाएगा, यानी कि प्रत्येक परिवार के जो बीपीएल धारी सदस्य हैं उनको 10 किलोग्राम अनाज, महिला जो परिवार की मुखिया हैं उनके लिए 2000 रुपए की मासिक सहायता, इसके अलावा महिलाओं को मुफ्त में सार्वजनिक परिवहन की जो बसें हैं उसमें सफर करने का ऑफर, और जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए 3000 और 1500 रुपए के भत्ते वाली जो योजना है इसे लागू करने के लिए कांग्रेस ने गारंटी दी है। देखना महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार अब इस 5 गारंटी की योजना को कैसे अपने राज्य और देश के अन्य राज्यों में लागू करा पाते हैं। और अगर नीतीश ने इसे लागू करा लिया तो माना जा रहा है कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश एक बड़ी जीत के ओर अपने लिए और अपने तमाम सहयोगी दलों के लिए रास्ता तैयार करा सकते हैं।